हेलो। हाँ कौन भाई? चंद्रभान सिंह बोल रहे हैं हम। कहाँ से बोल रहे हैं? कहीं से भी बोल रहे हैं। पहले ये बोल रहे हैं हम ज्यादा परिचय जानने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो हटा तुम। वीडियो कौन सी वीडियो भाई? अरे तुम लोग डालते हो ना ये रिलीजियस डिबेट। हाँ 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 चैनल है हमारा। हाँ तो उस वीडियो को हटाना है, ठीक है? नहीं तो दिक्कत क्या है वीडियो में, क्या समस्या है? बहुत सारी दिक्कत। तुम लोग जानते हो कि हमारी संस्कृति में परंपरा के बारे में जानते हो तुम लोग? जानते तो है ही हैं भाई, वीडियो बनाते हैं कुछ जानकारी के हिसाब से ही बनाते हैं। हाँ तो उसमें जानते हो तो तुम्हें ये बताओ क्या हमारी संस्कृति परंपरा है? बहन बेटियों के पैर छुए जाते हैं, माता पिता के पैर छुए जाते हो। हाँ हाँ है ना परंपरा, सही बात है। हाँ तो उसमें क्यों मतलब विरोध करते हो? वीडियो में हटाओ। अब देखिए बात ऐसी है कि अब आप और जैसे ग्रंथन के तो मानते ही हो। हाँ हाँ मानते हो ना ग्रंथों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को। अपने ग्रंथ का क्यों नहीं मानेंगे हम? तो उन्हीं से प्रमाणित करके बताते हैं हम लोग वीडियो में। वीडियो तो आपने देखी होगी। अब वीडियो में सब गलत बताएंगे, हटाना है, ठीक है? अच्छा हाँ देखिए बात ऐसी है भाई साहब कि जितनी चीजें जैसे आप बोल रहे हैं परंपरा के बारे में, तो वो ठीक है आपकी बात मानी, लेकिन परंपरा जितनी जरूरी है अपन उतनी करेंगे, जितनी जरूरी नहीं है उतनी क्यों करेंगे? अच्छा तो जी सब गलत है ना, माता पिता के पैर नहीं छूते हो तुम लोग। वीडियो में सच बता रहे हैं पैर नहीं छूना है। नहीं गलत कौन सी परंपरा में लिखे, कौन से ग्रंथ में लिखे जी? हमें बताओ पहले हमें। ये क्या है जी? गलत नहीं है तो ठीक है, लेकिन क्या है माता पिता की पैर पड़ना या बहन बेटियों की पैर पड़ना, इससे होता क्या है कि अपन आशीर्वाद देते हैं। जब माता पिता अपनी आशीर्वाद देते हैं ना, तो क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने से उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कहाँ लिखा हमें ये बताओ? पहली बात तो अपने ग्रंथों में ये पैर छूना पहले से नहीं चला, आपने देखा ही है भाई। महापुराण देखी होगी, किसी भी कोई भी धार्मिक पुराण आप देखिए टीवी में चैनलों में, तो सब एक दूसरे को प्रणाम ही करते हैं, पांव तो छूते नहीं है। ये तो आपने देखा, और ग्रंथों में भी लिखा है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? रामायण देखी है? रामायण में भी देखो आप, रामायण में वहाँ लिखा तो है रामायण में कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई माथा। हाँ तभी माता पिता को मतलब पैर छूते थे, पैर क्या मतलब दो सर रख के पैर सुनिए, ठीक है? जे चौपाई जो कह रही कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना भई माता, ना भई यानी शीश झुकाना होता है, तो शीश झुकाते थे वो अपने माता पिता को। पाँव छूने के लिए तो कहीं स्पष्ट लिखा नहीं, और शीश तो हम लोग भी सभी को झुकाते, सबका आदर सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ी है जैसा आप बता रहे हैं भाई। परंपराएं हैं वो ठीक है, लेकिन जो परंपरा जैसे चली आ रही, यदि उसमें कुछ गलत है तो वो चीजें निकाल देनी चाहिए, मतलब ये है। और ये तो सभी गुरु बताते हैं भाई कि पाँव छूने से जो है वो आशीर्वाद देने से वो पुण्य खर्च हो जाते हैं, नहीं बताते हैं? ये बताइए कि ये पैर छूने के लिए मना करते हैं, ये हमें कोई प्रमाण बता सकते हो तुम? कोई भी हमारे सदग्रंथ में किसी भी प्रमाण बता दो, हम मान जाएंगे कि रामायण तो बता रही है। अब रामायण में देखो आप, महापुराणों में कहीं भी देखो, किसी में नहीं लिखा कि पाँव सीधे ऐसे छुआ। हाँ गीता जी में ये जरूर लिखा है कि जैसे अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण भगवान कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, ऐसा मिलता है प्रमाण, है ना? तो उसमें आप हालांकि पढ़ लेना, यदि आपको जरूरत है तो मैं जरूर बता दूंगा प्रमाण उसके कि कहाँ लिखा है। और उनने ये तक बोला है कि मुझे तो तू प्रणाम कर, कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि मुझे तो तू प्रणाम कर, लेकिन जो तत्वदर्शी संत है उसको तू दंडवत प्रणाम कर, उसके पैरों तले गिर, मतलब दंडवत प्रणाम कर उसको। तो केवल तत्वदर्शी संत के विषय में जरूर कहा है, बाकी तो कृष्ण जी स्वयं के लिए भी कह रहे हैं कि प्रणाम कर। तो प्रणाम करने के लिए बोला गया, पैर छूने की रीति तो इसमें ग्रंथों में अपनी लिखी ही नहीं है। इसलिए जो है हमारे गुरु जी ने ये मना किया हुआ है, और वो गुरु जी का जो ज्ञान है उसी वो पूरा शास्त्र अनुकूल है, उसी से हम डिबेट करते हैं, उसी से हम इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा तो ये तुम लोग जो फालतू में वीडियो बनाते रहते ना, ये भी मैंने देखा तुम्हारे वीडियो में देखा था कि मतलब गुरु धार्मिक गुरु है, इनके आप लोग गलत बताते हो। तुम जानते हो तुम्हारे दादा परदादा भी इसी परंपरा को मानते थे, ठीक है? और भी इसी से उनका उद्धार हुआ है। देखो एक बात बताएं भाई साहब,
साहब, सही बात है, आपकी परंपरा को मानते थे, लेकिन हमने कहा ना जब परंपरा का सही ज्ञान हो जाए तो जो चीज छोड़ने लायक हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, जो एक्सेप्ट करने लायक हो उसे एक्सेप्ट करने लायक चाहिए। अब आप ही बताइए कि भाई जैसे पुरानी परंपरा थी, ये सती प्रथा थी कि नहीं थी? तो सती प्रथा में क्या था कि भाई पहले किसी का भी पति खत्म हो जाए तो उसकी औरत को जबरदस्ती जला देते थे, तो ये परंपरा थी। अब वो खराब थी इसलिए उसको तोड़ा गया, जैसे राजा राम मोहन राय जी ने इसको खत्म कर दिया, है ना, तो सबके सहयोग से। तो ये जो चीज जब अपन समय से हमें ज्ञान हो जाए कि भाई ये परंपरा गलत है तो उसको तोड़ देते हैं अपन, तोड़ना चाहिए ही। और यदि ज्ञान हो गया तो जैसे पहले भाई ज्ञान नहीं था उन्हें तो वो सती प्रथा चलवाते थे। अब आज यदि परंपरा को हम इतने माने तो आज भी सती प्रथा करो, लेकिन ये है कि भाई उसका ज्ञान हो गया तो फिर उसको छोड़ दो। तो इसी प्रकार से हमारे गुरु जी ने बताया भाई ये सही है ये गलत है तो इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। तो वो सारी चीजें छोड़ दी। अब प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आदर सम्मान सबका करना चाहिए, बड़ों का छोटों का सबका होना चाहिए आदर सम्मान, लेकिन पैर छूने से आशीर्वाद देने से पुण्य खर्च होते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हमारे गुरु जी ने जो मना किया है इसलिए हम ये सब करते हैं। तो अन्य धर्म गुरु है जो तुम लोग उनको नकली कहते हो, नकली क्यों कहते हैं ये लोग? कौन किस तरीके से नकली हैं ये लोग जो धार्मिक गुरु हैं? तो किस तरीके से नकली कहते हैं? वीडियो में जो बताया हम लोगों ने ये ऐसे नहीं बताया, आपसे बताएं धर्म गुरु है सब अपने अपने तरीके से ज्ञान बताते, सब अपने आप को सही मानते, लेकिन समस्या ये है कि वो सब अपने शास्त्रों को खोल के नहीं देखते हैं ना, शास्त्रों को खोल के शास्त्रों से पढ़ के ज्ञान बताते हैं, वो अपने मनमानी विधि से करवाते, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, सब अपने धर्म गुरु अलग अलग तरीके से बताते हैं, कोई भी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता ही नहीं है। अब वो हमारे गुरु जी शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, इसलिए हम लोग उनको नकली बताते। भाई हम तो वो देखेंगे ना जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिख के मिलाया हमने कि रामपाल जी महाराज ने जो गुरु जी है हमारे उनने शास्त्रों में लिखी बात बताई, तो हमने कहा यार ये तो शास्त्रों में लिखा है, और आज तक हमें इससे पहले किसी गुरु ने बताया नहीं, इसलिए हम उनको नकली बोल देते हैं। और ये सही बात है भाई, जैसे असली नकली की नोट कोई पहचान करना है तो इसमें बुराई थोड़ी है किसी की, अच्छा ये उसमें कि भाई ये नकली नोट है ये असली नोट है। अच्छा और चीज है सुनो, और तुम लोग जो मंदिर ना तो मंदिर में जाते हो, ठीक है, और ना वहाँ के भगवान को मतलब प्रणाम करते हो, और दूसरी बात वहाँ का प्रसाद जो बनाया जाता है ना तो प्रसाद को भी नहीं ग्रहण करते हैं ये लोग, ये कौन सी परंपरा है तुम लोगों की? देखो हमने देखो भाई साहब पहले ही बताई आपसे कि हमारे गुरु जी जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, है ना, उस शास्त्रों के विरुद्ध यदि कोनो भी भक्ति कर रहे हो तो उसमें ना तो सहयोग करना है अपन को, ना उनका किसी प्रकार का विधि विधान करना है, ना उनका किसी प्रकार का भोग प्रसाद खाना है, क्योंकि वो जो भक्ति कर रहे हैं वह शास्त्रों के विरुद्ध है। और यदि हम लोग उसका भोग प्रसाद खाने लगे वो तो बढ़ावा हो गया ना शास्त्रों विरुद्ध साधना के लिए, तो वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना का हम सहयोगी क्यों करें? अब जैसे किसी भी कोई भी धर्म गुरु है भाई, मंदिर में जाने की बात आपने कही, तो मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर के केवल ये दिखाता है कि भाई इस प्रकार से यहाँ पर ये घटना हुई थी, यहाँ पर मंदिर बना दिया गया, इस प्रकार से यहाँ ये घटना हुई थी, यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। मूर्ति को की पूजन का खंडन किया। देखो आपको पता है कि हमारे गुरु जी कबीर जी की विचारधारा के हैं, तो कबीर जी को तो आप जानते ही हैं। हाँ, जी ने किस प्रकार से खंडन किया है मूर्ति पूजा का, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ी से, तो चक्की वाली पीस का संसार। तो कबीर जी ने ये सारी चीजें बताई हैं, तो उन्हीं की विचारधारा में आज पूरी की पूरी विचारधारा संत रामपाल जी महाराज रखते हैं। तो उनने जो बताया है वो शास्त्रों में खोल खोल के दिखाया है कि भाई मंदिर मस्जिदों में और ये गुरुद्वारों में या फिर मूर्ति को पूजने में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान तो कण कण में हमारे मन में है ना, तो हम तो केवल शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। बाकी मंदिर मस्जिदों में जाने देखने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, जा सकते हैं, देख सकते हैं भाई यहाँ ये चीज घटी थी यहाँ, लेकिन वहां पे आस्था रख लेना और उनसे कुछ प्राप्ति की इच्छा रखना कि मूर्ति हमें कुछ दे देगी, ये सब गलत है। ये हमारे गुरु जी गलत बताते हैं, मतलब ये है। अच्छा मुद्दा ये आया है कि मतलब कबीर जी, ठीक है ना, कबीर जी कौन थे? कबीर जी तो अब आप बताओ कबीर जी कौन थे? कबीर जी एक संत थे, एक महाकवि थे, जो आपने अभी चौपाई बोले ना पत्थर पूजे हरि मिले, तो इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, ठीक है, लेकिन एक वीडियो मैंने तुम्हारा मतलब 1-2 महीना पहले मैंने देखा तो उसमें तुम लोग कबीर जी को भगवान बता रहे हो, तो भगवान किस तरीके से हो गए भाई? देखो कबीर जी जैसा आज तक कोई संत नहीं हुआ ये आप जानते हैं। हाँ, ये बात मैं जानता
कबीर जी ने जितनी भी वाणी बताई है वो सत्य बताई है। और आप जब कबीर सागर पढ़ोगे तो उसमें सृष्टि रचना सारी चीजें लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहब ही सब ब्रह्मांडों के मालिक है, उनमें उन्हीं के लिए सारी चीजें बताई हैं। और दूसरी चीज, कबीर जी अपने शास्त्रों, जो अपने ग्रंथ है, वेद है, चारों वेद, इनमें सीधे सीधे प्रमाण मिलता है कि कबीर परमात्मा है। इसलिए शास्त्र में आप खोल के देखिए ना तो आपको पता चलेगा। रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए, उनकी पुस्तक पढ़िए तो आपको पता चलेगा कबीर जी कौन है। और हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान है, तीन लोक के स्वामी है, लेकिन इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। और इसमें कहीं लिखा ही नहीं, गीता जी भी आप देख लीजिए। कबीर जी के विषय में पूर्ण परमात्मा बताया गया कबीर जी को। और कबीर जी के बाद 300 साल पहले, आज से लगभग, गरीबदास जी महाराज आए थे, उनके बारे में थोड़ी आप सर्च करेंगे, शायद उनका नाम नहीं जानते होंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया और उसमें पूरी कबीर जी की महिमा गाई है। तो कबीर जी और पूरे 18 पुराण जितने भी ग्रंथ है सबको लिखा है उनने, और उनमें सब एक निचोड़ निकाल के दिया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं की द्वारा ये पूरी सृष्टि रची गई है। तो ये पूरे प्रमाण मिलते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बताते हैं। कभी हमारे गुरु जी ने बताया, प्रमाणित करके दिया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है, इसलिए बोलते हैं। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो करो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, लेकिन ये बताओ तुम वीडियो क्यों डालते हो? वीडियो नहीं, वीडियो का मतलब है सिर्फ प्रचार करना। तो लोग यदि सुन रहे हैं वीडियो को, डिबेट हमारी जगत वालों से होती है, उनके हम जवाब दे रहे हैं, तो उनके जवाब देने से जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपने ने प्रश्न किया, तो इसका कम से कम उन्हें आंसर मिलेगा। तो वो जो गलत आज तक क्या है, हमारे गुरु जी के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं लोग, तो हम चाहते हैं उस डिबेट के माध्यम से कि आदमी पहचाने कि सच्चाई है क्या। कई प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई सच्चाई पहचाने, लोग जाने। तो हम जगत वालों से ही इंटरव्यू लेते हैं कुछ, और अपने भक्तों के आंसर लेते हैं, उसको हम डिबेट में डाल देते हैं। मैं थोड़ा, मुझे काम आ गया, ठीक है, अभी मुझे